आज हम गति के पार्ट नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे और आज इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, समाप्त करेंगे। हमने पार्ट 1, 2, 3 में इससे पहले के जितने भी टॉपिक हैं उनको अच्छे से समझाया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे गति के ग्राफ के बारे में। तो गति के ग्राफ के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी समय ग्राफ के बारे में। तो दूरी समय ग्राफ हमें विस्थापन और समय ग्राफ वेग के बारे में बताता है। तो वेग या चाल के बारे में बताता है। अब दूरी समय ग्राफ चाल के बारे में बताएगा। अगर एक समान चाल के बारे में अगर बात करें तो समान समय पर समान दूरी तय होती है, समान समय पर समान दूरी तय होती है, समान समय पर समान दूरी तय होती है, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि दूरी समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल, दूरी समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल, वक्र का ढाल किसे बताता है, तो वक्र का ढाल बताता है चाल को बताता है। किसको बताता है? चाल को। यदि कोई कण या पिंड या वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है तो उसको हम असमान चाल से निरूपित करते हैं और ऐसा ग्राफ हमें एक वक्र रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई एक समान चाल का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है और दूसरा असमान चाल का ग्राफ हमें एक वक्र रेखा प्राप्त होता है। तो इन ग्राफों को थोड़ा सा अच्छे से देखें और पेपर में एक सामान्य सा प्रश्न पूछा जा सकता है जो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगली हम बात करते हैं, अगला जो है वेग समय ग्राफ के बारे में बात करते हैं। वेग समय ग्राफ 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3। पहला है एक समान वेग। एक समान वेग का अर्थ ये होगा कि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए समय बदल रहा है लेकिन वेग का मान परिवर्तित नहीं हो रहा, तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? एक समान वेग। और पेपर में ऑप्शन के रूप में आता है एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा प्राप्त होती है? एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। दूसरा है एक समान त्वरित गति या एक समान त्वरित गति के लिए वेग। तो समान समय बदलने पर वेग का मान भी बदलता है। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? जो एक सीधी रेखा ढाल के रूप में प्राप्त होती है उसे प्रवणता या ढाल कहेंगे। और प्रवणता या ढाल त्वरण को बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस गति में त्वरण पाया जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एक समान त्वरित गति। तीसरे प्रकार का जो वक्र प्राप्त होता है हमें वह है असमान त्वरित गति के लिए वेग। असमान त्वरित गति के लिए वेग यानी कि समय बदलने के साथ वेग का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो वस्तु पास आ रही है। वस्तु क्या हो रही है? पास आ रही है। वेग का मान कम हो रहा है तो ढाल उत्पन्न हो रहा है, और यदि ढाल है तो उसमें क्या है? त्वरण है। और वेग का मान कम होने पर अलग अलग प्रकार से कम हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? असमान त्वरित गति के लिए वेग। दूसरा है कि वेग बढ़े फिर कम हो, फिर बढ़े फिर कम हो, तो इस तरह के ग्राफ को भी आप क्या कहोगे? असमान त्वरित गति, क्योंकि इन दोनों स्थितियों में क्या पाया जाएगा? त्वरण पाया जाएगा। तो इस तरह से वेग समय ग्राफ के हमें 3 प्रकार के ग्राफ प्राप्त होते हैं। अगली हम बात करते हैं कि ग्राफ हमें क्या बताते हैं। तो दूरी समय ग्राफ से समय के सापेक्ष किसी भी बिंदु पर वस्तु की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। और वेग समय ग्राफ का ढाल किसे बताता है? हमें त्वरण को बताता है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि त्वरण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? वेग समय ग्राफ के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम आगे की बात करें कि विस्थापन समय ग्राफ क्या बताता है। विस्थापन समय ग्राफ हमें निम्न स्थितियों में प्राप्त होगा। जैसे जब वस्तु विरामावस्था में, तो वस्तु विरामावस्था का अर्थ होता है कि समय के साथ विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जब वस्तु विरामावस्था में है तो विस्थापन क्या हो रहा है? 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, वेलोसिटी भी इसमें क्या होगी? 0 होगी, और एक्सीलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा। ना तो वेग होगा, ना त्वरण होगा, ना विस्थापन होगा। जब वस्तु नियत वेग से जा रही हो तो समय के साथ परिवर्तन होने पर नियत वेग से जा रही है तो विस्थापन में कुछ दूरी तय कर रहा है, तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो प्रवणता विस्थापन समय ग्राफ की जो प्रवणता है वह प्रवणता या ढाल हमें किसको बताता है? वेग को बताता है। वेग के बारे में क्या देता है? जानकारी देता है। अगले ग्राफ के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए इस तरह का ग्राफ प्राप्त होगा तो समय के साथ विस्थापन दूरी क्या हो रही है? कम हो रही है, विस्थापन कम हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वस्तु हमारे क्या हो रही है? पास आ रही है। यदि समय के साथ एक निश्चित विस्थापन से ऊपर की चाल बढ़ती चली जाए तो
अचानक दूरी क्या होती चली जाए, बढ़ती चली जाए, तो इसको कहेंगे धनात्मक त्वरण। इस तरह का ग्राफ किसको बताता है? धनात्मक त्वरण को बताता है। और यदि एक निश्चित विस्थापन से दूरी क्या होती चली जाए, बढ़े फिर कम होती चली जाए, तो इसको हम मंदन या ऋणात्मक त्वरण से निरूपित करते हैं। और जब विस्थापन समय के साथ कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम हो, तो घटते बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु को निरूपित किया जाता है। अगला जो बात है इंपॉर्टेंट है कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता किसको बताती है? त्वरण को। प्रवणता या ढाल किसको बताती है? त्वरण को बताती है। और वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल तय की गई दूरी या विस्थापन को बताता है। तय की गई दूरी या विस्थापन को बताता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है। तो इस तरह से हमने गति के चैप्टर को आज समाप्त कर दिया है। पूरे चैप्टर को अच्छे से हमने एनालिसिस किया है और कोशिश की है कि आपकी परीक्षा का एक भी प्रश्न बाहर ना जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कैसा समझ में आया। और चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि उनको भी इस टॉपिक से संबंधित लाभ प्राप्त हो। थैंक यू।